नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। अफगानिस्तान के पंजशीर वैली पर अभी तक तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। पंजशीर वैली पर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए तालिबान मिलिट्री कैंपेन चला रहा है। इस मिलिट्री कैंपेन को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ऐसा ईरान ने कहा है। और ईरान ने कहा है कि जो इन्वॉल्वमेंट है पंजशीर में पाकिस्तान की, इसे वह क्रिटिसाइज़ करता है। इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पंजशीर में जो लड़ाई हो रही है ये तालिबान वर्सेस अहमद मसूद के जो लड़ाके हैं या अहमद मसूद के जो कमांडर्स है, जिनके लीडर है अहमद मसूद, इनके बीच हो रही है, राइट। और ये जो अहमद मसूद है, इनके जो फादर थे, इनके साथ अच्छा रिलेशन था दोस्तों ईरान का। और ये जो इथनिक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उस इथनिक माइनॉरिटी का सपोर्टर भी रहा है ईरान, अहमद मसूद के फादर। इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। अभी की सिचुएशन क्या है दोस्तों? ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन सईद खातिबजादे ने कहा है कि जिस तरीके से पंजशीर में लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ईरान इसे कंडेम करेगा। और उन्होंने ये कहा है कि रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि डायरेक्ट इस्लामाबाद इंटरफेरेंस कर रहा है दोस्तों पंजशीर की लड़ाई में, और वह तालिबान के फेवर में खड़ा है। 90s के समय पर जब तालिबान पहला अपना मिलिट्री कैंपेन चला रहा था अफ़गानिस्तान की धरती पे, उस समय ईरान इन्हें क्रिटिसाइज़ किया करता था। ईरान इनका सपोर्टर नहीं था। बट जब अफ़गानिस्तान में 2021 में तालिबान ने अपना दूसरा मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया, उस समय अगर हम ईरान के स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये हमें उसके पहले स्टेटमेंट से अलग दिखाई देता है। ईरान ने इस बार कहा था कि तालिबान अफ़गानिस्तान के भविष्य का हिस्सा है। तालिबान आर पार्ट ऑफ द फ्यूचर्स ऑफ अफ़गानिस्तान। तो जो ईरान का स्टैंड है अबाउट तालिबान, ये कैसे बदला या इसे बदलने के पीछे ईरान की क्या सोच है, इसका क्या अर्थ है, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, इसे समझने के लिए हमें ईरान का क्या गेम है अफ़गानिस्तान में, ईरान का क्या खेल है अफ़गानिस्तान में, इसे समझना होगा। अफ़गानिस्तान में पश्तून ये लोग मेजॉरिटी में है दोस्तों, और ताजिक, उज़्बेक, हज़ारास ये लोग माइनॉरिटी में है। ये जो माइनॉरिटी है यहाँ की, इस माइनॉरिटी का सपोर्टर है ईरान। और एक तरीके से देखिए, ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में जो डिफरेंसेस है, यहाँ पर शिया सुन्नी वाला मसला भी आता है। बिकॉज ईरान ये शिया डोमिनेटेड कंट्री है, एक शिया कंट्री है, और वह सपोर्ट करता है दुनिया भर में शिया जहाँ पर है उन लोगों को। और एक तरीके से जो मुस्लिम्स है या जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, इनका लीडर कौन है, इनका प्रतिनिधित्व कौन करता है दुनिया में, इसकी भी एक लड़ाई है। एक साइड सऊदी अरेबिया है, एक साइड ईरान है। बट सऊदी अरेबिया और ईरान की ये जो लड़ाई है, हमारे इस वीडियो में इस पर किसी भी तरह का डिस्कशन सही नहीं है। बिकॉज यहाँ पर हम एक अलग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक फैक्ट ये भी कहा गया था कि देखिए, जब सिविल वॉर 1998 में हो रही थी अफ़गानिस्तान में, तब जो मज़ार शरीफ है यहाँ पर 8 अगस्त को 8 ईरानियन डिप्लोमेट्स का मर्डर कर दिया गया था तालिबान के द्वारा। और ये घटना घटने के बाद दोस्तों, दोनों ही ये जो कंट्रीज़ है ये युद्ध की कगार पर आ गई थी। इनमें युद्ध कभी भी हो सकता था, ऐसी स्थितियाँ तब बन गई थी। अब देखिए, हमने शुरू में आपको कहा कि जो अहमद शाह मसूद है, जो कि एक तरीके से जिनका सन है अहमद मसूद, ये दोस्तों वो कमांडर है, ताजिक कमांडर है। ताजिक ये वो इथनिक माइनॉरिटी है अफ़गानिस्तान में जिसे सपोर्ट करता है ईरान, और इन्हें मेजर आर्म और आर्टिलरी सप्लाई किया करता था ईरान। बट 2020 का जो टाइम है, यहाँ पर जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ है ये शिफ्ट होते हुए हमें दिखाई देती है। हम अभी तक बात कर रहे थे पास्ट में क्या कुछ हो रहा था, पास्ट में ईरान का क्या स्टैंड था अफ़गानिस्तान में तालिबान के प्रति, राइट। बट 2020s में जो ईरान का स्टैंड है ये थोड़ा बदला हुआ दिखाई देता है। अब देखिए, एक तो ईरान चाहता था कि यूएसए यहाँ से चला जाए, तो यूएसए अब यहाँ से जा चुका है। अब क्या मेजर प्रायोरिटीज़ है दोस्तों ईरान की अफ़गानिस्तान में, और ये मल्टीफोल्ड है, राइट। जैसे कि वो यहाँ पर
ट्रेड चाहता है, अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड चाहता है, वो चाहता है कि सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड हो सके अफ़गानिस्तान का, वो चाहता है कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी ना रहे। अगर यहाँ पर इंस्टेबिलिटी रहती है तो मास माइग्रेशन हो सकता है, ईरानियन बॉर्डर से लोग जा सकते हैं, और वैसे भी वेस्टर्न सैंक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं दोस्तों ईरान पर। ऐसे में वो इस तरह का कुछ नहीं चाहेगा, इस तरह की अपने लिए और नई प्रॉब्लम्स नहीं चाहेगा। दूसरी बात देखिए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है ये भी चाहता है ईरान, बिकॉज ईरान को एक तरह का डर है कि जो सिस्टर्न बलूचिस्तान में जो कुछ इंसर्जेंसी चलती है, जो कुछ टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, इन टेररिस्ट को, इन इंसर्जेंट को तालिबान शय ना दे, तालिबान इन्हें सपोर्ट ना करे, राइट। तो एक तरीके से तालिबान और ईरान इनके बीच में ये जो कुछ भी चल रहा है इसके पीछे काफ़ी कुछ रीज़न्स है, कुछ ईरान के रीज़न्स है, कुछ ईरान के मतलब है, कुछ तालिबान के मतलब है, और दोनों ही म्यूचुअल अपना फ़ायदा चाहते हैं, म्यूचुअल अपना गेन चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। तो देखिए म्यूचुअल गेन किस तरह से चाहते हैं। जो आमिर नारोई नाम के यहाँ पर एक इंसर्जेंट थे, एक टेररिस्ट थे, और ये एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे जो कि जैश-ए-अल-अद है। ये बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट करना मतलब बलूचिस्तान को स्वतंत्र करना चाहते थे। और एक तरीके से देखा जाए तो जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, इसके पर्सनल्स पे जो अटैक्स होते थे इनके द्वारा किए जाते थे, इनको दोस्तों ख़त्म कर दिया गया तालिबान की तरफ से। तो एक तरीके से तालिबान भी ईरान को खुश करने की कोशिश कर रहा है। वो ईरान को कैसे खुश कर सकता है, उसकी तरफ से भी ऐसी चीज़ें हो रही है कि ईरान उससे हैप्पी रहे, राइट। ईरान भी दोस्तों ऐसे कुछ स्टेटमेंट देने से बच रहा है, वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है कि तालिबान भी उससे नाराज़ ना हो। दोनों एक दूसरे को एक तरह से यहाँ पर बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पर किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।